हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के सभी क्वेश्चन वन शॉट वीडियो के अंदर बेसिक से लेकर और एंड तक सभी क्वेश्चनों को हम विस्तार से हल करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। तो किसी भी प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले उसके नाम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि हम इस प्रश्नावली के भीतर क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का अर्थ होता है कि जो हमने 8वीं प्रश्नावली में त्रिकोणमिति अनुपात सीखे हैं, उन त्रिकोणमिति अनुपातों को दैनिक जीवन में हम कहां काम में लेंगे, अर्थात उनका अनुप्रयोग क्या होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों को दैनिक जीवन में काम में लेना ही त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों का अर्थ होता है। तो यहां पे हिंट लिख लें, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का मतलब है त्रिकोणमिति अनुपात यानी साइन थीटा कोस थीटा, त्रिकोणमिति अनुपात को दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना, दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना, यही त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को दर्शाता है। इसके लिए हम कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे। प्रश्नावली 8 हमने इससे पुराने वाले वीडियो में 8.1, 8.2, 8.3 और उसके एग्जाम्पल हमने 4 वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस कर लिए, जिसमें मैंने एक एक क्वेश्चन बेसिक के साथ पढ़ाया है। तो सबसे पहले वो प्रश्नावली जरूर तैयार कर ले, जिससे उसके बेसिक से आप इस प्रश्नावली को सीख पाए। ठीक है, अब हम त्रिकोणमिति अनुपातों के सूत्र जो हमने एक्सरसाइज 8 में पढ़े हैं, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं। इसमें हमने पढ़ा था लाल बटा कक्का, एक ट्रिक पढ़ी थी जिसमें क्या सीखना था, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का में पहला तो हो जाता है साइन थीटा, दूसरा हो जाता है कॉस थीटा, तीसरा हो जाता है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठे नंबर पे आ जाएगा कॉसेस थीटा। अब इस एल का मतलब लंब से है, के का मतलब कर्ण से है, ए का मतलब आधार से है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार। मोस्टली इस प्रश्नावली में साइन कोस टेन ही यूज होकर सभी क्वेश्चनों का आंसर हम इजीली निकाल लेंगे। हमें कॉट से कोसेक तक तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आवश्यकता पड़े तो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आधार बटा लंब होता है, सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कर्ण बटा आधार होता है और कॉसेस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कर्ण बटा लंब होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन त्रिकोणमिति अनुपातों के लिए आप 8.2 की इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए कुछ कोण वाली सारणी जरूर देख लेना। कुछ कोण वाली सारणी का मतलब कि जो साइन, कॉस और टेन है, इनमें हमें मोस्टली 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री वाले मानों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 30, 45, 60 क्या होता है, कॉस 30, 45, 60 क्या होता है, टेन 30, 45, 60 डिग्री पर मान क्या होता है। ये बेसिक फॉर्मूले में काम आएंगे। ठीक है, इसके बाद इस प्रश्नावली का बेसिक हमें पढ़ना है कि इसमें क्षैतिज रेखा किसे कहा गया है, उन्नयन कोण किसे कहा गया है और अवनमन कोण किसे कहा गया है। जो रेखा एक्स अक्ष की तरह काम करती है, जैसे मान लेते हैं ये जो रेखा है, इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। या तो क्षैतिज रेखा बोल दो, या फिर इस क्षैतिज रेखा को अपन, अगर कोई आंख किसी जमीन पर रखी किसी वस्तु को देखती है
तो वह उसकी दृष्टि रेखा कहलाती है। तो ये क्षैतिज रेखा के साथ साथ इसे हम दृष्टि रेखा भी कह सकते हैं। क्लियर है? अगर इस दृष्टि रेखा के ऊपर कोण बनता है, मतलब ये दृष्टि रेखा किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखती है, तो ये जो कोण बनता है इस कोण को अपन कहते हैं उन्नयन कोण। इस कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। और अगर यही आंख इस क्षैतिज के नीचे किसी वस्तु को देखती है तो क्षैतिज के नीचे बनने वाला कोण जो होता है वह अवनमन कोण होता है। इस तरह क्षैतिज रेखा के आधार पर दो कोणों की हम व्याख्या कर सकते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है? इसके बाद आपको याद रखना है इसमें एकांतर कोण भी होते हैं, जेड वाले कोण जिन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है? यदि क्षैतिज रेखा के नीचे अगर ये कोण अवनमन कोण है तो क्षैतिज रेखा के ऊपर ये कोण उन्नयन कोण है, और ये जेड की आकृति होने की वजह से हम अवनमन कोण को उन्नयन कोण में बदल सकते हैं। यानी यहां पर हम एकांतर कोणों वाला कंसेप्ट लगाकर इन दोनों कोणों को आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकते हैं। अवनमन दे रखा है तो उस स्थिति में हम उसका उन्नयन कोण अवनमन कोण को एकांतर कोण की वजह से कह सकते हैं। ठीक है? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर दैनिक जीवन में कुछ बातों को हमें ध्यान रखते हुए समकोण त्रिभुज तैयार करना है, क्योंकि यही समकोण त्रिभुज आगे जाकर हमें उस क्वेश्चन में पूछे गए मान को हल करने में मदद करेगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। जैसे कि यहां पे लिखा है, दैनिक जीवन में हम समकोण त्रिभुज को कहां देख सकते हैं और उस पर त्रिकोणमिति अनुपात कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए निम्न समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं को निम्न प्रकार से काम में ले सकते हैं। मैंने एक यहां पे समकोण त्रिभुज बनाया है, इसे ए बी सी को हमने एक समकोण त्रिभुज कहा है, जिसमें सी पर हमें कोई उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा के ऊपर थीटा दे रखा है। न्यून कोण के सामने वाले को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, और इसे हम आधार कहते हैं। तो दैनिक जीवन में हम लंब किन किन शब्दों में देख सकते हैं वो आपको समझना है। जैसे खंबा, पेड़, मीनार, ऊर्ध्वाधर, प्रेक्षक, इमारत यानी मकान, टावर, मूर्ति, पेडेस्टल यानी मूर्ति का आधार, लाइट हाउस, चिमनी, ध्वजदंड और बहुमंजिला भवन। अगर प्रश्न में हमें इनमें से कोई भी शब्द देखने को मिले, पढ़ने को मिले, तो उस शब्द को मैं समकोण त्रिभुज का लंब मानकर जो मान दे रखा है वो रख दूंगा, या जो मान पूछ रहा है वो ज्ञात करूंगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति एक्सरसाइज के आधार पर हम लंब अनुप्रयोग में इस तरह से डिसाइड करेंगे। इसी तरह मान लीजिए कि कर्ण हमें डिसाइड करना है कि प्रश्न में कर्ण किसे कहा गया है, तो याद रखना उसके लिए फिसलन पट्टी, पतंग की डोर, सीसीटीवी कैमरा, सिड्डी, भू संपर्क तार, पुल या पुल का ढालू भाग, तिर्यक ऊंचाई और विकर्ण। अगर इनमें से कोई भी शब्द प्रश्न में देखने को मिले तो समझ जाना उसे हम समकोण त्रिभुज का कर्ण मानकर दिया गया मान रख देंगे या पूछा गया मान ज्ञात कर लेंगे। तीसरे नंबर पे आता है समकोण त्रिभुज का आधार। समकोण त्रिभुज के आधार के लिए जैसे जमीन, क्षैतिज, सड़क, नहर की चौड़ाई, समुद्र तल, राजमार्ग, इनमें से कोई भी शब्द का प्रयोग होता है तो वह समकोण त्रिभुज का क्या कहलाएगा? आधार। इस तरह मैंने लंब, कर्ण और आधार उन शब्दों को लिखा है जो इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न और उदाहरण में प्रयुक्त है। जैसे कि आप इन क्वेश्चनों को जब आगे हल करोगे तो आपको इन्हीं शब्दों के आधार पे समकोण त्रिभुज बनाना होगा। इसलिए इन शब्दों को पहले ही अपने दिमाग में रख ले कि हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में किस तरह है उन भुजाओं को डिसाइड करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दो मान अगर हमें रखने के लिए कहे तो रखना है, अदरवाइज जैसे मान आता है वैसे आपको ड्रॉप करना है। जैसे अंडर रूट 2 ही दे रखा है तो फिर जब तक अंडर रूट 2 का मान नहीं रखना है जब तक वो नहीं कहे।
जैसे रखने के लिए कहे तो अंडर रूट 2 का मान आपको याद होना चाहिए 1.414 या फिर आपको संकेत में देखने को मिल सकता है। अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732, क्योंकि जब आप साइन कोस टेन में 30, 45, 60 के मान रखोगे तो उसमें अंडर रूट 2 भी आएगा और अंडर रूट 3 भी आएगा। तो उनके मानों को जब रखने के लिए कहा जाए तो ये मान उनकी जगह रखेंगे, नहीं रखने के लिए कहा जाए तो फिर हम अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 की जगह अंडर रूट 3 रखकर छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इस प्रश्नावली का बेसिक है, इतना हमें याद होना चाहिए इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये बेसिक क्लियर है, यहां तक बेसिक को अच्छे से समझ लिया हमने, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपर से जमीन तक कसकर बंधी हुई है। खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है यदि रस्सी द्वारा जमीनी सतह से बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, जैसे कि आकृति 9.11 में दिखाया गया है। अब इस आकृति का मतलब है समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखना, इस AB को कहा गया है खंबा, इस AC को कहा गया है रस्सी और इस BC को कहा गया है जमीनी आधार। अब ये जो रस्सी है उसका एक सिरा तो खंबे के सिरे पर लगा हुआ है और दूसरा सिरा जो है वो जमीन पर बंधा हुआ है और जमीन से ऐसे बंधा हुआ है कि वह रस्सी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और यह भी कहा गया है कि इस रस्सी की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। हमें इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है उसे मान लेते हैं। खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो खंबे की ऊंचाई को हमने h मीटर मान लिया और यही मान हमें क्या करना है, ज्ञात। ठीक है, अब इस मान को निकालने के लिए हम इसी समकोण त्रिभुज को लेके चलते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC से। ठीक है, यहां तक। अब आपको इसमें साइन कोस टेन कोट से कोसेक में से कोई एक त्रिकोणमिति मान लगाना है, त्रिकोणमिति अनुपात लगाना है। अब साइन लगेगा, कोस लगेगा, टेन लगेगा, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए समकोण त्रिभुज में एक भुजा वो लेनी है जो आपको ज्ञात करनी है, एक भुजा वो लेनी है जो आपको दे रखी है और उसका जो अनुपात बनेगा वही त्रिकोणमिति अनुपात कहलाएगा। उसी के आधार पर हम त्रिकोणमिति अनुपात डिसाइड करेंगे। जैसे इसमें देखो, एक तो हमें लंब ज्ञात करना है और एक हमें कर्ण दे रखा है। आधार से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हम एक लंब लेके चलेंगे और एक कर्ण लेके चलेंगे और इनका अनुपात बनाएंगे। तो लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो लंब बटा कर्ण बना। ठीक है, यहां तक। और हम जानते हैं लाल बटा कक्का में लंब बटा कर्ण जो होता है वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। तो हमें पता चल गया प्रश्न के हिसाब से कि इसमें साइन थीटा त्रिकोणमिति अनुपात की डिमांड है। अब यहां पे मान रखो, ये तो रहा साइन, थीटा के स्थान पे थीटा का मान कितने डिग्री रखा, 30 डिग्री का। ठीक है, लंब की जगह लंब का मान क्या रखा, h, जो कि हमें ज्ञात करना है, और कर्ण की जगह कर्ण का मान हमें कितना दे रखा है, 20। अब आप ये ध्यान रखना, जो कर्ण को पहले लिखेगा और लंब को बाद में लिखेगा तो वो कर्ण बटा लंब यानी इसका उल्टा कोसेक थीटा बनाएगा और कोसेक थीटा से भी आंसर वही आएगा जो उत्तर किससे आने वाला है, साइन थीटा से, क्योंकि साइन कोस टेन ऊपर थे ट्रिक में और कॉट से कोसेक ट्रिक में नीचे थे, तो ऊपर वाले तीनों का ही उल्टा नीचे वाले तीनों हैं, इसलिए हम साइन कोस टेन ही इस प्रश्नावली के अंदर काम में लेंगे, तो हमें कोसेक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां तक। अब इसमें वैल्यू पुट करें। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। सारणी आपको बनानी आनी चाहिए, मैंने प्रश्नावली 8.2 के अंदर सिखा रखी है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और ये रहा h/20। यहां से मैं h को 2 से गुणा कराता हूं तो 2h हो गया और 20 को इस 1 से गुणा किया तो 20 हो गया। ठीक है, यहां से हम h का मान निकालेंगे तो 20 के बटे में कितना आ जाएगा, 2, और जैसे ही भाग दिया तो हमारे पास कितने मीटर आ गया, 10 मीटर। और ये h जो है वो खंबे की ऊंचाई है, तो फाइनली क्या लिखते हैं, अतः इस खंबे की जो ऊंचाई है, इस खंबे की जो ऊंचाई है h, उसका मान हमें 10 मीटर प्राप्त होता है और यही मान हमें क्या करना था, ज्ञात। ठीक है,
काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर हमें बेसिक समझ में आ जाए तो कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस में नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, तूफान के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ हिस्सा इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और वह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के आधार से उस बिंदु तक की दूरी 8 मीटर है जहां शीर्ष जमीन को छूता है। पेड़ की ऊंचाई हमें क्या करनी है ज्ञात। अब समझो, देखो इस समकोण त्रिभुज से इस बात को समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो कंप्लीट पेड़ था वो यहां से ले लेते हैं हम, ठीक है ना। ये टूटने से पहले हमारे पास इस पेड़ की एक कुल ऊंचाई है। क्या बात समझ में आ गई यहां तक? ये हमारे पास टूटने से पहले इस पेड़ की कुल ऊंचाई है। टूटने से पहले इस पेड़ की कुल ऊंचाई ये थी, ठीक है। अब यहां से ये जो पेड़ है ये टूट जाता है किसी कारणवश, यानी आंधी या तूफान की वजह से ये पेड़ यहां से टूट गया और ये जो ऊपर से टूटा हुआ हिस्सा है ये धीरे धीरे इस तरह जमीन को छूने लगता है। तो पेड़ का जो शिखर है वो टूटकर कहां आ गया? इस वाले बिंदु पर जमीन को छूने लग गया। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये जो पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है ये आगे जाकर किसका रूप ले लेता है? कर्ण का रूप ले लेता है, ठीक है। और जमीन के साथ, जमीन ये रही, टूटा हुआ हिस्सा यहां पे आ गया, जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का शिखर जहां पर जमीन को छूता है वहां से इस पेड़ के आधार की जो दूरी है वो दूरी हमें अकॉर्डिंग क्वेश्चन कितने मीटर दे रखी है? 8 मीटर। कितने मीटर दे रखी है? 8 मीटर। तो इस पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी रही होगी वो हमें क्या करनी है ज्ञात। तो पेड़ टूटने के बाद दो हिस्सों में बट गया, नीचे वाले हिस्से को हमने H1 नाम दिया है और ऊपर वाले हिस्से को हमने H2 नाम दिया है। जाहिर सी बात है ये जो H2 है ये टूटकर कर्ण का रूप लिया होगा, तो ये कर्ण कितने मीटर का हो गया होगा? H2 मीटर का। हमें इस पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इस पेड़ की जो कुल ऊंचाई है यहां से यहां तक की होगी, ठीक है। ये हाइट हमें क्या करनी है ज्ञात। इस हाइट को मैं कैपिटल H मीटर नाम देता हूं, जिसमें हमें H1 का मान भी निकालना है और इसमें हमें H2 का मान भी निकालना है और इन दोनों मानों को जोड़कर कैपिटल H का मान बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहां पर हमें राइट एंगल यानी एक समकोण त्रिभुज की पहचान। इस समकोण त्रिभुज को नाम हम देते हैं ए बी सी एंड दिस पॉइंट डी। इस बिंदु का नाम क्या रख दिया हमने? डी। सबसे पहले हम इसे समकोण त्रिभुज एबीसी को लेकर चलेंगे। पहली दफा H1 का मान निकालेंगे, बाद में इसी समकोण त्रिभुज से दूसरी बार हम H2 का मान निकालेंगे और दोनों का कंपैरिजन करके जोड़कर टोटल इस पेड़ की ऊंचाई कैपिटल H का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन को ध्यान से सीखना है, समझना है क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज हम लेके चलते हैं ए बी सी से, ठीक है। एक हमें अज्ञात लेना है, एक हमें ज्ञात लेना है। दोनों अज्ञात एक साथ ज्ञात नहीं होगा, ठीक है। तो H1 तो हो गया लंब और 8 हो गया आधार, तो हमें लंब बटा आधार में काम करना है। लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार जो है वह tan थीटा त्रिकोणमिति अनुपात को दर्शाता है, तो इसमें tan थीटा लगेगा। तो यहां पर मान रखेंगे tan थीटा का जो मान दे रखा है वो 30 डिग्री है। लंब की जगह लंब का मान हमने H1 रखा है और आधार की जगह आधार का मान हमने 8 रखा है। tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1 बटा √3 होता है। बराबर में हमें H1 दे रखा है, बटे में कितना है? 8। यहां से हम H1 का मान निकालेंगे तो H1 को तो रख लिया, इस 8 को 1 से गुणा करा दिया और इसके बटे में दे रखा है √3। 8 बटा √3 मीटर समीकरण नंबर 1 से H1 का मान आ गया। अब इसी समकोण त्रिभुज में एक हमें ज्ञात लेना है, दूसरा अज्ञात लेना है। तो अब हम आधार में और कर्ण में काम करेंगे और जो त्रिकोणमिति अनुपात बनेगा उसको यहां पे अप्लाई करेंगे। अब हम आधार बटा कर्ण में काम कर रहे हैं। आधार बटा कर्ण जो होता है वो किसको दर्शाता है? कॉस थीटा को। थीटा हमें समकोण त्रिभुज में कितना दे रखा है? 30 डिग्री। आधार की जगह आधार का मान कितना है? 8 मीटर
और कर्ण की जगह कर्ण का मान कितना है H2। क्लियर है? वैल्यूज पुट करें इसके अंदर। cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। बराबर में दे रखा है 8 और बटे में दे रखा है H2। H2 को √3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा √3H2 और 8 को 2 से गुणा किया तो 8 दूना 16। यहां से हम H2 का मान निकालते हैं तो 16 के बटे में कितना आ गया √3, सारा मान मीटर में, इसका नाम समीकरण नंबर क्या रखा 2। H1 का मान और H2 का मान अगर आ गया है तो कैपिटल H निकालने का हमने चित्र में देखा था कि दोनों का योग होगा यानी H1 प्लस H2 होगा। H1 प्लस H2 का मान, H1 का मान समीकरण नंबर 1 से रखेंगे 8/√3 और H2 का मान समीकरण नंबर 2 से रखेंगे 16/√3 और दोनों को जोड़ देंगे। रीजन लिखना चाहे तो रीजन समीकरण नंबर 1 और 2 से हमने मान रखा है जो हमने समीकरण बनाए थे। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। इसके बटे में √3 है तो लघुत्तम में एक ही बार लिखना पड़ेगा √3, तो ये लिख दिया √3। ऊपर हमें दे रखा है 8 और 16 तो यहां पे हो जाएगा 8 + 16। 8 और 16 को हम जोड़ते हैं तो 24 और इसके बटे में दे रखा है √3। बटे से √3 हटाने के लिए हमें ऊपर और नीचे √3 से गुणा करना होगा जिसे हम हर का परिमेयकरण करना कहते हैं। यहां पे रहा कैपिटल H बराबर 24 को √3 से गुणा किया तो 24 √3 हो गया और बटे में √3 को √3 से गुणा किया तो 3। 3 का भाग 24 में दिया तो 3 8 24 और साथ में आ गया √3, ये रहा मीटर। यानी हम कहेंगे कि टूटने से पहले इस पेड़ की जो ऊंचाई थी वो 8 √3 मीटर है। यही हमारा फाइनल आंसर है। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, कैपिटल H बराबर 8 √3 मीटर है, जो कि हमें क्या करना था ज्ञात। ठीक है, इस तरह इसके सेकंड क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। आइए इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी यानी स्लाइड लगाने की योजना बना रही है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शीर्ष यानी लंब 1.5 मीटर ऊंचा हो और जमीन के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि बड़े बच्चों के लिए यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वह एक ऐसी खड़ी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो 3 मीटर ऊंची हो और जमीन से 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए वो हमें ज्ञात करनी है। देखो, यहां पर हमें 2 प्रकार के त्रिभुज बनाने हैं, जिसमें पहले वाले त्रिभुज को समझना है 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए है। जो इसका शीर्ष है वो 1.5 मीटर, शीर्ष का मतलब क्या होता है लंब, तो ये जो लंब हमें दे रखा है ये 1.5 मीटर ऊंचाई का है। इस केस में ये जो फिसलन पट्टी है ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये जो कोण उन्नयन है वो कितने डिग्री का हो गया 30 डिग्री का। समकोण त्रिभुज की स्थिति है। यहां पर फिसलन पट्टी की लंबाई ये होगी, इस फिसलन पट्टी की लंबाई को हम L1 मीटर मान लेते हैं और इसी L1 मीटर का मान हमें क्या करना है ज्ञात। ठीक है, सेकंड केस में हमारे पास 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे हैं जिनके लिए हमें ऐसी फिसलन पट्टी की योजना बनानी है कि जिसका शीर्ष जो है वह 3 मीटर की ऊंचाई का हो यानी पहले की तुलना में ज्यादा हो और ये जमीन के साथ जो है वह 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता हो। तो इस केस में फिसलन पट्टी की जो लंबाई है उसे हम L2 मान लेते हैं, L2 मीटर, और ये L2 मीटर हमें क्या करनी है ज्ञात। ठीक है, इसका नाम क्या रखेंगे ABC समकोण त्रिभुज, इसका नाम रखेंगे PQR समकोण त्रिभुज। फिसलन पट्टी जो होती है वो हमेशा कर्ण में जाती है, शीर्ष जो होता है वो हमेशा लंब में जाता है और जमीन पर जो सिरा स्पर्श करता है वह हमेशा आधार में जाता है। इस तरह हमने बेसिक के शब्दों को पढ़ते हुए
समकोण त्रिभुज की रचना की है। ठीक है, एक एक करके हम दोनों केस में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या करेंगे ज्ञात। सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए देखो, इस समकोण त्रिभुज एबीसी को लेके चलते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी से, और इसमें हमें काम करना है एक तो लंब में और एक कर्ण में। आधार का तो कोई काम है ही नहीं, तो हमें काम करना है लंब में और कर्ण में। लंब बटा कर्ण जो होता है वो किसको दर्शाता है, साइन थीटा को। इसमें जो थीटा दे रखा है वो 30 डिग्री है, लंब 1.5 है और कर्ण का मान L1 है। तो ये मान रखते हैं, यहां तो आ गया साइन थीटा का मान 30 डिग्री, लंब की जगह 1.5 और कर्ण का मान आ गया L1। इसे कैलकुलेट करो। साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2, यहां पर 1.5 और बटे में दे रखा है L1। L1 को 1 से गुणा किया तो L1 आ गया, और 1.5 को 2 से गुणा करोगे तो 3, और ये फिसलन पट्टी की लंबाई मीटर में है, यानी पहले केस में हमारे पास फिसलन पट्टी 3 मीटर लंबाई की होनी चाहिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट इस वाले समकोण त्रिभुज पी क्यू आर को लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से, और इस समकोण त्रिभुज में एक तो लंब है और एक कर्ण है, तो पहले की भांति वही लंब बटा कर्ण में काम करना है जो साइन थीटा को प्रेजेंट करेगा। अब यहां पे लंब का मान तो है 30, कर्ण का मान है L2, थीटा का मान है 60 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं, ये तो हो गया साइन थीटा का मान 60 डिग्री, लंब का मान 3 है और कर्ण का मान क्या दे रखा है L2। साइन 60 का जो मान होता है वो है √3/2, यहां दे रखा है 3 बटे में है L2। L2 को √3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, √3L2। 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूना 6। यहां से हम L2 को निकालते हैं तो 6 के बटे में कौन आ जाएगा, √3। √3 बटे से हटाने के लिए ऊपर नीचे हमने √3 से गुणा कर दिया। ये रहा L2 बराबर 6 को √3 से गुणा किया तो 6 बटे में √3 को √3 से गुणा किया तो 3। 3 का भाग हमने 6 में दिया तो 2 बार, साथ में √3 पूरा मान मीटर में, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई L2 है उसका मान 2 √3 मीटर होगा। और यही दोनों क्वेश्चन हमें इसमें ज्ञात करने थे कि 5 वर्ष से कम उम्र और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जो मीनार के पैर बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी इस केस में, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझो, मीनार जो है वो लंब का काम कर रही है। मीनार के शीर्ष से जमीन पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं बिंदु ए है, और मीनार के शीर्ष से जमीन पर कोई बिंदु जो है उससे जो रेखा है वह कोण 30 डिग्री का बनाती है। तो ये उन्नयन कोण कितना हो गया, क्षैतिज के ऊपर 30 डिग्री का। इस बिंदु से मीनार के पैर वाले बिंदु को हम बी नाम देते हैं, और इसकी जो दूरी दे रखी है वो 30 मीटर दे रखी है, और मीनार की जो ऊंचाई है वो h मीटर मानते हुए हमें क्या करना है ज्ञात। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज एबीसी की पोजीशन है। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज को लेके चलते हैं और h का मान ज्ञात करते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात के लिए आपके पास दो भुजाओं के बीच काम या दो भुजाओं के बीच कोई संबंध होना चाहिए, क्योंकि बिना दो भुजाओं के आप त्रिकोणमिति अनुपात नहीं लगा सकते। तो इसमें h हमें ज्ञात करना है, यानी एक भुजा ज्ञात करनी है, और एक भुजा का मान 30 हमें दे रखा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी से, समकोण त्रिभुज एबीसी से, इस समकोण त्रिभुज में एक लंब है और एक आधार में काम करना है, तो बना लंब बटा आधार, और हम जानते हैं लंब बटा आधार होता है tan थीटा। tan थीटा जो है वो कितने डिग्री दे रखा है, 30। लंब की जगह कितना रख देंगे h,
और आधार की जगह कितना रख देंगे 30। tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। बराबर में हमें दे रखा है h और इसके बटे में कितना है 30। h का मान हमें ज्ञात करना है तो 30 को केवल 1 से गुणा करा देंगे और इसके बटे में क्या दे रखा है √3। बटे वाले √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे हमने √3 से गुणा करा दिया। यहां पर h बराबर 30 को √3 से गुणा किया तो 30 √3 और √3 को √3 से गुणा किया तो 3। 3 का भाग दिया 30 में 10 बार और साथ में √3 पूरा मान मीटर में, यानी h हमने मीनार की ऊंचाई मानी थी तो फाइनली क्या लिख देंगे, अतः मीनार की जो ऊंचाई है जिसे हमने h कहा वो 10√3 मीटर है और यह मान हमें ज्ञात करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से जुड़ी डोरी अस्थायी रूप से जमीन पर एक बिंदु से बंधी है। जमीन के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, कोई ढील नहीं है, डोरी अच्छी से तनी हुई है, तो इस डोरी की लंबाई हमें क्या करनी है ज्ञात। अब इस प्रश्न को समझो। देखो ये तो पतंग है, ये पतंग में लगी हुई डोरी है और इस डोरी को इस जमीन से एक बिंदु पर बांध दिया गया है। ठीक है, और ये जो पतंग है इस जमीन से जितनी ऊंचाई पर उड़ रही है ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। डोरी के साथ कोई झुकाव जो दे रखा है वो 60 डिग्री का है, डोरी में कोई ढील नहीं है और ये पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो ये ऊंचाई कितनी दे रखी है 60 मीटर। तो इस डोरी की लंबाई ज्ञात करो। इस डोरी की लंबाई को हम L मीटर नाम दे देते हैं और ये L मीटर हमें क्या करना है ज्ञात। क्या बात समझ में आ गई क्या? ये हमारे पास समकोण त्रिभुज ABC हो गया जिसपे हमें काम करना है। तो देखो यहां पे इस समकोण त्रिभुज ABC को लेके चलेंगे और इस समकोण त्रिभुज में हमें लंब में और कर्ण में काम करना है। तो लंब बटा कर्ण और लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। साइन थीटा हमें इसमें 60 डिग्री दे रखा है, लंब का मान 60 दे रखा है, कर्ण का मान L दे रखा है। साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2, बाकी दे रखा है 60 बटे में L। यहां से √3 को L से गुणा किया तो √3L, 60 को 2 से गुणा किया तो 60 दूना 120। L का मान निकालते हैं तो 120 के बटे में कौन आ जाएगा √3। √3 का परिमेकरण करने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा करा दिया। L बराबर 120 को √3 के साथ गुणा किया तो 120 √3, √3 को √3 से गुणा किया तो 3। L बराबर 3 का भाग 120 में 40 बार, साथ में कौन है √3 और ये मीटर। ठीक है, तो इस तरह से पतंग में लगी हुई डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर लंबी है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अतः पतंग में लगी डोरी की जो लंबाई है यानी जो L है उसका मान 40 √3 मीटर है। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे जैसे वह इमारत की ओर चलता है तो उसकी आंख से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो वह इमारत की ओर उसके द्वारा चली गई दूरी हमें क्या करनी है ज्ञात। देखो इस वाले समकोण त्रिभुज को मैं यहां पर बना के दोबारा समझा रहा हूं। जो लड़का है वह 30 मीटर ऊंची इमारत के सामने खड़ा है। तो इमारत का मतलब क्या हो गया लंब, और इस इमारत की जो ऊंचाई दे रखी है वो 30 मीटर दे रखी है और जो लड़का है उसकी जो ऊंचाई हमें दे रखी है वो 1.5 मीटर है
उस लड़के की जो ऊंचाई है वो मान लेते हैं ये है, और उसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो 1.5 मीटर है। कुछ दूरी पर खड़े हैं, तो वो कुछ दूरी आधार की ये हो गई। लड़के की आंख से इमारत का जो कोण बनेगा, तो लड़के की आंख का क्षैतिज तल यानी उसकी दृष्टि रेखा ये है। ये 1.5 मीटर लंबा जो लड़का है वह भवन की ओर कुछ दूरी चलकर जाता है, तो इसका मतलब वो यहां से यहां तक ये दूरी चलकर गया। लड़के की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं, 1.5 मीटर रहेगा। लेकिन लड़के की आंख से जो, अगर हम इस बहुमंजिला भवन या भवन के शिखर को देखते हैं या इमारत को देखते हैं, तो इस केस में जो उन्नयन कोण बन रहा था वो उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। लेकिन जैसे ही वह भवन की ओर कुछ दूरी चलकर गया, तो इस उन्नयन कोण में परिवर्तन हो गया। अब ये उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। इस केस में प्रश्न पूछा है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, यानी मान लेते हैं वो x मीटर चलकर गया। मुख्य तौर पे यही मान हमें क्या करना है? ज्ञात। आवश्यकता पड़ने की वजह से आगे वाले मान को मानना पड़ा कि ये y मीटर है, जिसकी वजह से इसका यहां से यहां तक का जो टोटल मान है उसमें x भी है और y भी है, तो कंप्लीट आधार ये x प्लस y मीटर हो गया। ये 1.5 है, ये 1.5 है, ये भी 1.5 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको भी हमने आमने सामने वाली भुजा बराबर होने की वजह से 1.5 मान लिया। अब ये जो बच रही है ऊपर वाली 30 में से ये वाली डिस्टेंस, तो टोटल कितनी है? 30। 30 में से 1.5 बन गई, तो ऊपर वाली 1.5 घटा देंगे 30 में से, तो कितनी आ जाएगी? 28.5 मीटर। ये हमारे पास ऊपर की ऊंचाई आ गई। उससे एक समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा न्यून कोण 60 डिग्री के साथ, एक समकोण त्रिभुज ये पूरा हो जाएगा न्यून कोण 30 डिग्री के साथ। इसका नाम हम रखेंगे ए, इसका नाम रखा बी, इस बिंदु को नाम दिया सी, और ये हो जाएगा डी। ठीक है, ऊपर ऊपर वाले समकोण त्रिभुज में काम करना है। पहले हम छोटे वाले समकोण त्रिभुज को लेके चलेंगे, y का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर बड़े वाले समकोण त्रिभुज को लेके चलेंगे, जो मान y का ज्ञात किया उसे रख देंगे, तो बचे हुए x का मान यानी लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है, हल करना है। मेन पूरा रोल जो है वो डायग्राम का है, आकृति का है। अगर आप आकृति को प्रश्न के अनुसार बनाना सीख जाते हैं तो इस प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी है, आसान है। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे बी सी डी से। तो यहां समकोण त्रिभुज बी सी डी से, और हमें काम करना है लंब में और आधार में, यानी हमें काम करना है लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार जो होता है वो tan थीटा होता है। इसका थीटा कितना है? 60 डिग्री। लंब 28.5, आधार है y, तो मान रख देते हैं यहां पे। tan थीटा का मान कितना है? 60। लंब का जो मान दे रखा है वो 28.5 और आधार का मान कितना बताया था? y। tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3। tan 60 का मान कितना होता है? √3, और ये दे रखा है 28.5 और बटे में y। कैलकुलेट कर लो इसे। इसके बटे में 1 लगाया, √3 को y से गुणा किया तो √3y, 28.5 को 1 से गुणा किया तो 28.5। यहां से y का मान निकालते हैं तो 28.5 के बटे में कौन आ जाएगा? √3 मीटर। समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है, y का मान निकाल लिया हमने पहले छोटे वाले समकोण त्रिभुज से। अब हम ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ए सी डी को लेके चलते हैं, उसमें समीकरण नंबर 1 का y का मान रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो कौन सा समकोण त्रिभुज? ए सी डी से। तो यहां पे हम दूसरे समकोण त्रिभुज को लेके चलते हैं, समकोण त्रिभुज ए सी डी से। काम वही हमें करना है लंब और आधार में। ये तो लंब हो गया और ये कंप्लीट आधार हो गया, तो लंब बटा आधार क्या होगा? tan थीटा। तो काम वही लंब कंप्लीट आधार में करना है। लंब बटा कंप्लीट आधार क्या होता है? tan थीटा। थीटा के स्थान पे थीटा का जो मान है वो कितने डिग्री रखेंगे? 30 डिग्री। लंब का मान 28.5
और कंप्लीट आधार का मान x प्लस वाई। ठीक है, तो यहां पर मान रखो, ये तो रहा tan, थीटा में दे रखा है, लंब का मान 28.5 है, कंप्लीट आधार का जो मान है वो x प्लस वाई है। थीटा का मान कितने डिग्री है? 30 डिग्री। तो यहां पर अगली स्टेप में 30 डिग्री रख देता हूं। ठीक है ना, तो यहां पर मान क्या रखेंगे? 30 डिग्री, tan 30। तो यहां पे तो हो जाएगा tan, थीटा कितना हो गया? 30, लंब का मान वही 28.5 और कंप्लीट आधार था x प्लस वाई। अब इसमें tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, बराबर में हमें दे रखा है 28.5 और इसके बटे में है x प्लस वाई। x प्लस वाई को हम 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस वाई, 28.5 को √3 से गुणा कराएंगे तो 28.5 √3। x की जगह x का मान निकालना है तो y का मान पक्षांतरण कर दो उस तरफ, तो ये 28.5 √3 प्लस का y इधर आया तो माइनस का y। जो y का मान है वो समीकरण नंबर 1 से हमने निकाल रखा है, 28.5/√3 वो यहां y की जगह रख देंगे। तो यहां समीकरण नंबर 1 से हम मान रख रहे हैं, तो ये तो रहा x बराबर यहां पे 28.5 √3 और y की जगह कितना लिख दिया? 28.5/√3। कैलकुलेट करो इसमें, 28.5 28.5 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 28.5 कॉमन ले लिया, क्या बचा? √3 माइनस 28.5 चला गया तो 1 और इसके बटे में कितना आ गया? √3। x को कैलकुलेट करते हैं, 28.5 √3 को √3 से गुणा किया, लघुत्तम के लिए 3 माइनस का 1 पूरे के बटे में क्या आ जाएगा? √3। √3 का परिमेकरण यानी बटे से √3 हटाने के लिए ऊपर नीचे हमने √3 को गुणा करा दिया। यहां पे ये रहा x बराबर 28.5, 3 में से 1 गया तो 2, 2 को 28.5 से गुणा किया तो 57, साथ में कितना है? √3 बटे में √3 को √3 से गुणा किया 3, 3 का भाग 57 में 19 बार जा रहा है और साथ में √3, सारा मान क्या लिख दिया? मीटर में। यानी लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया? 19 √3 मीटर दूरी चल के गया। यही दूरी हमें क्या करनी थी? ज्ञात। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, जमीन पर एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष पर स्थापित संचार मीनार या संचार टावर के तल और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो हमें इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। समझना इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं यहां तक हमारे पास ये एक हमारे पास 20 मीटर ऊंची इमारत है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? 20 मीटर ऊंची कोई इमारत। अब इस इमारत के ऊपर हमने कोई एक संचार मीनार या कोई एक टावर लगा रखा है। इस टावर की लंबाई हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं h मीटर है। जमीन ये वाला हिस्सा हो जाएगा। जमीन पर कोई एक बिंदु है, उसको हमने a नाम दिया। इमारत के शीर्ष से जमीन पर इस बिंदु के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है क्षैतिज रेखा के ऊपर, वो उन्नयन कोण हमें कितना डिग्री दे रखा है? 45 डिग्री। तथा इस संचार मीनार या संचार टावर के शीर्ष से वापस जमीन पर उपस्थित बिंदु A का जो उन्नयन कोण हमें दे रखा है वो उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो प्रश्न ये पूछा है कि इस टावर की कुल ऊंचाई यानी हमें ये टोटल हाइट क्या करनी है? ज्ञात। इस टोटल हाइट में 20 मीटर भी आएगा और h मीटर भी आएगा, तो इन दोनों का टोटल हमें क्या करना है? ज्ञात। 20 प्लस h का मान हमें ज्ञात करना है। ये हमारा प्रश्न है। क्लियर है यहां तक? एक समकोण त्रिभुज की स्थिति, इसका नाम A है, इस बिंदु का नाम B है, C है और इसका नाम हमने क्या रख दिया? D रख दिया। एक बार हम इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज को लेके चलेंगे। देखो इसमें भी लंब दे रखा है, इसमें भी लंब दे रखा है और पूरे में भी लंब दे रखा है, तो एक अकेले लंब के आधार पे कोई त्रिकोणमितीय अनुपात बन नहीं सकता। तो इसके लिए या तो हमें कर्ण को मानना पड़ेगा या आधार को मानना पड़ेगा। तो आधार को मान ले, वो इसमें भी काम आ जाएगा और ऊपर वाले में भी काम आ जाएगा। तो हमें आवश्यकता के अनुसार किसका आधार का मान क्या मानना पड़ेगा? x मीटर।
तो पहले हम इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज को लेके चलेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। बाद में इस बड़े वाले त्रिभुज को लेके चलेंगे, उसमें x का मान रखेंगे और h का मान ज्ञात करेंगे। बाद में इस h को हम 20 में जोड़ देंगे तो पूरे टावर की ऊंचाई आ जाएगी। वो टावर की ऊंचाई हमें क्या करनी थी, ज्ञात। ठीक है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखो, समझो और फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा त्रिभुज है, सबसे पहले छोटा वाला ABC, इस वाले समकोण त्रिभुज को लेके चलते हैं। समकोण त्रिभुज ABC से, इस समकोण त्रिभुज में हमें काम लंब में और आधार में करना है। तो क्या बना, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार जो होता है वो tan थीटा होता है। tan इस छोटे वाले त्रिभुज का थीटा कितना है, 45। लंब का मान कितना है, 20। आधार का मान कितना है, x। tan 45 का मान 1 होता है, बाकी 20 बटा x हमें दे रखा है। इसके बटे में क्या लगा दिया, 1। x को 1 से गुणा किया तो x, 20 को 1 से गुणा किया तो 20 मीटर। x की जगह x का मान आवश्यकता के अनुसार हम 20 मीटर रखेंगे समीकरण नंबर 1 से। अगले केस में हम पूरे समकोण त्रिभुज ABD को लेके चलते हैं। तो यहां समकोण त्रिभुज ABD से, और हमें काम किस में करना है, कंप्लीट लंब में और आधार में। तो यानी ये बना लंब बटा आधार। कंप्लीट लंब बटा आधार क्या कहलाएगा, tan थीटा। तो ये तो रहा tan। अब की बार थीटा हमें इस बड़े वाले त्रिभुज का लगाना है। कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। कंप्लीट लंब बड़े वाले त्रिभुज का कितना है, 20 प्लस h। तो कंप्लीट लंब कितना हो जाएगा, 20 प्लस h। और आधार की जगह आधार का मान क्या है, x। तो यहां पे क्या रख दिया, x। समीकरण नंबर 1 से मान रखो। tan 30 डिग्री का मान tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो ये √3 आ गया। बाकी दे रखा है 20 प्लस h और बटे में क्या दे रखा है, x। x का मान समीकरण नंबर 1 से हमने कितने मीटर रख दिया, 20 मीटर। यहां पे रीजन लिख देते हैं, ये मैंने समीकरण नंबर 1 से मान रख दिया था। इसके बटे में क्या लगा दिया, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। 20 प्लस h को 1 से गुणा किया तो 20 प्लस h, और √3 को 20 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 20 √3 मीटर। 20 प्लस h का मान ही हमें क्या करना था, ज्ञात, क्योंकि ये टावर सहित इमारत की ऊंचाई है जो कंप्लीट टावर की ऊंचाई को दर्शाएगा। तो हमें किसका मान ज्ञात करना था, 20 प्लस h का, जो कितना आ गया, 20 √3। तो लास्ट में लिखते हैं, अतः टावर की जो कुल ऊंचाई है, टावर की जो कुल ऊंचाई है वो 20 प्लस h मीटर है, जिसका मान हमें 20 √3 मीटर मिला है। यही मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति एक पेडेस्टल, पेडेस्टल का मतलब होता है मूर्ति को टिकाने के लिए बनाया गया चबूतरा या आधार, के शीर्ष पर खड़ी है। जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें इस पेडेस्टल यानी चबूतरे की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात। देखो 1.6 मीटर ऊंची कोई मूर्ति है, तो ये ऊपर वाली जो हाइट है ये मूर्ति की ऊंचाई है। मूर्ति जिस चबूतरे पे टिकी हुई है यानी जिस आधार पे टिकी हुई है, तो वो आधार पेडेस्टल ये हो गया। इस पेडेस्टल की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, h मीटर। ठीक है, अब यहां पे पेडेस्टल का शिखर हो गया और ये मूर्ति का शिखर हो गया। ये जमीन पर कोई बिंदु हमने एक a ले लिया, ठीक है ना। पेडेस्टल के शिखर से जमीन के शिखर पर, पेडेस्टल के शिखर से जमीन पर कोई बिंदु A है, उसके साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है, प्रश्न में 45 डिग्री का। और इस मूर्ति के शिखर का इस जमीन के बिंदु A के साथ जो कोण बन रहा है वो कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अगर मैं इस कंप्लीट लंब की बात करूं जिसमें 1.6 भी है और h भी है, तो वो टोटल हो जाएगा 1.6 प्लस h मीटर। और मान हमें केवल
इस चबूतरे की ऊंचाई यानी पेडेस्टल की ऊंचाई h का करना है। लंब लंब इसमें भी लंब, तो हमें आवश्यकता पड़ेगी आधार की, तो इसको x मान दिया। ये समकोण त्रिभुज की एक स्थिति है जिसका नाम ABC है। वापस इसी समकोण त्रिभुज की दूसरी स्थिति जिसका नाम ABD है, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज। वही काम है इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो किया था, छोटे वाले समकोण त्रिभुज से x तैयार करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में वो x रखकर h का मान तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज लेके चलते हैं ABC से। तो यहां पे समकोण त्रिभुज ABC से काम हमें लंब और आधार में करना है, तो लंब बटा आधार, और हम जानते हैं लंब बटा आधार होता है tan थीटा। tan थीटा जो दे रखा है वो 45 डिग्री का है, लंब का जो मान है वो h दे रखा है, आधार का जो मान है वो x दे रखा है। tan 45 का मान 1 होता है, बाकी h बटा x, इसके बटे में 1 लगाया, x को 1 से गुणा किया, h को 1 से गुणा किया, हमारे पास x का मान ही h है, ऐसा समीकरण नंबर 1 से आ गया। अगले केस में इस पूरे समकोण त्रिभुज ABD को लेके चलते हैं। कौन से समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ABD से, और काम हमें वापस उसी लंब में आधार में करना है, तो क्या बनेगा लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार को हम क्या लिखेंगे tan थीटा। ये तो रहा tan, इसका थीटा कितना दे रखा है, बड़े वाले समकोण त्रिभुज का 60, लंब की जगह लंब का मान कितना रख दिया 1.6 प्लस h, लंब की जगह लंब का मान 1.6 प्लस h, आधार की जगह आधार का मान क्या रख दिया x। कैलकुलेट करते हैं, tan 60 का जो मान होता है वो √3 है, ये हमें दे रखा है 1.6 प्लस x, बटे में इस x की जगह x का मान क्या रख सकते हैं h, कारण क्या लिखोगे समीकरण नंबर 1 से, ये समीकरण नंबर 1 से रख दिया। इसके बटे में 1 लगाते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, यहां से हम √3 को h से गुणा करते हैं तो √3h, और 1.6 प्लस h को 1 से गुणा किया तो 1.6 प्लस h, प्लस का h उधर ले जाएंगे तो √3h, प्लस का h इधर आया तो माइनस का, बराबर में कितना है 1.6। h और h कॉमन निकालते हैं, h चला गया तो कितना आ जाएगा √3, माइनस h चला गया तो 1, बराबर में कितना है 1.6। अगर हमें h का मान निकालना है तो ये गुणा से कहा जाएगा भाग में, 1.6 के भाग में कितना आ गया √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 का परिमेयकरण करने के लिए चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस का था किसका हो जाएगा प्लस में, और इसी √3 प्लस 1 यानी चिन्ह बदलने के बाद उसको ऊपर नीचे गुणा कराना है। तो हमने √3 प्लस 1 को ऊपर और √3 प्लस 1 को नीचे गुणा किया। h एज इट इज है, h को उतार लेंगे, बराबर इस 1.6 को √3 प्लस 1 के साथ गुणा कराएंगे, तो इस 1.6 को √3 प्लस 1 के साथ गुणा किया, इसके बटे में एक बार तो हमें दे रखा है माइनस में और एक बार दे रखा है प्लस में, तो फॉर्मूला है a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह √3 b की जगह 1 रखना है, तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ये तो रहा h बराबर 1.6 और √3 प्लस 1, और इसके बटे में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे h बराबर 1.6 और √3 प्लस 1, 3 में से 1 गया तो 2, 1.6 में 2 का भाग लगाते हैं तो 0.8, √3 की जगह मान रखना चाहो तो 1.732, प्लस में कितना है 1, यहाँ पे h बराबर 0.8 गुणा 1 और 1 2, पॉइंट में 732, कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे h का जो मान है 8 से गुणा कराएंगे तो 8 दूना 16, 8 तिया 24 और 1 25 हासिल 2, 8 7 56 57 58 हासिल 5, 8 दूना 16 5 21, 3 और 1 4 अंक बाद क्या लगा देंगे दशमलव, तो h का जो मान है दशमलव का तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो उनको हटाकर आगे वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, तो 18 का कितना हो जाएगा 19, तो 2.19 मीटर ये हमने
अप्रोक्सीमेटली लगभग के अंदर लिखा है। तो ये जो पेडेस्टल की ऊंचाई है, यानी जो चबूतरे की ऊंचाई है, मूर्ति के आधार की ऊंचाई है, उसका मान 2.19 मीटर प्राप्त होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी वीडियो में आपको, किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट लगता है तो आप वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, एक इमारत के शिखर का मीनार के पैर बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार के शिखर का इमारत के पैर बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो इमारत की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखो इस वाले चित्र में देखना, मीनार और इमारत दोनों ही लंब होती हैं, तो ये तो हमने बड़ी मीनार मानी है और ये जो छोटी है उसे हमने इमारत माना है। मीनार की जो ऊंचाई हमें दे रखी है प्रश्न में वो 50 मीटर है और इमारत की जो ऊंचाई है वो प्रश्न में हमसे पूछा गया है तो वो हमने h मीटर मान लिया। प्रश्न में दे रखा है कि इमारत के शिखर से मीनार के पैर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इमारत के शिखर से मीनार के पैर का ये जो उन्नयन कोण इन दोनों को मिलाने पर बन रहा है, ये जो उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण प्रश्न में हमें कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। आगे क्या है, और मीनार के शिखर का इमारत के पैर बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के शिखर का इमारत के पैर से उन्नयन कोण जो दे रखा है, यानी ये वाला जो कोण हमें दे रखा है, ये उन्नयन कोण 60 डिग्री का हमें दिया गया है। तो इस प्रश्न में मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, इमारत की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ये भी लंब है, ये भी लंब है, तो हमें आधार को कॉमन मानना पड़ेगा x मीटर। एक समकोण त्रिभुज ये बड़ा वाला हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज ये छोटा वाला हो जाएगा। इसका नाम रखा हमने A, B, C और इसका नाम रखा ABD। तो पहले हम इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज को लेके चलते हैं जिसका नाम है ABC। सारे क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा ही है, बस एक आध क्वेश्चन को ढंग से सीखना होता है, बाकी तो केवल यहां तक आकृति बनाने के बाद कोई विशेष काम नहीं है। ठीक है, रिपीटेड वर्क है। समकोण त्रिभुज ABC से, अब इस समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं, एक तो हमें लंब में काम करना है और एक हमें आधार में काम करना है। तो क्या बनेगा, लंब बटा आधार। और हम जानते हैं कि लंब बटा आधार जो होता है वो tan थीटा होता है। यहां पे tan, इसमें जो थीटा का मान दे रखा है इस वाले त्रिभुज में 60 डिग्री का है। ठीक है, लंब का मान कितना है 50 और आधार का मान कितना है x। कैलकुलेट कर लो। tan 60 का मान होता है √3 और यहां पे दे रखा है 50 बटे में x, इसके बटे में 1 लगाया। √3 को x से गुणा किया तो √3x, 50 को 1 से गुणा किया तो 50। x का मान निकालते हैं, 50 के बटे में कितना आ जाएगा, √3 मीटर। ये x का मान आया, इसका नाम रखा समीकरण नंबर 1। अगले केस में हम छोटे वाले समकोण त्रिभुज ABD को लेके चलेंगे, उसमें भी लंब यानी h, आधार यानी x में काम करना है। ठीक है, न्यून कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। तो समकोण त्रिभुज ABD से, तो यहां हम लेके चलेंगे समकोण त्रिभुज ABD से। काम वही हमें लंब और आधार में करना है जो कहलाएगा tan थीटा। इसका जो थीटा हमें दे रखा है वो 30 डिग्री का है, तो tan थीटा का मान 30 डिग्री। लंब के स्थान पे लंब का मान कितना दे रखा है, h, जो कि हमें ज्ञात करना है, और आधार का मान कितना था x। x का मान हम यहां से रख देंगे, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। tan 30 का जो मान होता है वो 1 बटा √3 होता है। tan 30 का मान 1 बटा √3, बाकी हमें h और बटे में क्या दे रखा था, x। √3 को h से गुणा किया तो √3h हो गया और x को x से गुणा किया तो x। x का मान हम समीकरण नंबर 1 से रखते हैं जो कि हमने तैयार कर रखा है। कितना, x का जो मान है वो हमने 50 बटा √3 तैयार कर रखा है। तो √3h एज इट इज है, x की जगह 50 बटा √3 रख दिया, इसके बटे में क्या लगा दिया, 1। √3 को √3 से गुणा किया 3, साथ में h, 50 को 1 से गुणा किया तो 50। h का अगर हमें मान निकालना है तो इस 50 के बटे में कितना आ जाएगा, 3। यही इस
इमारत की ऊंचाई को दर्शाती हैं। अतः इस प्रश्न में इमारत की ऊंचाई हमसे पूछी गई थी जो 50/3 मीटर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, सड़क के दोनों तरफ एक जैसे स्टॉक के दो खंबे एक दूसरे के आमने सामने लगे हुए हैं जो 80 मीटर का है। सड़क की चौड़ाई कितनी दे रखी है? 80 मीटर। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से खंबे के शीर्षों के कोण जो दे रखे हैं वो क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हमें दे रखा है। तो प्रश्न में दो चीज पूछी गई है, एक तो हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, दूसरा उस बिंदु से खंबे की दूरी ज्ञात करनी है। प्रश्न को समझो। देखो हमें सड़क के किनारे, ये कोई सड़क मान लेते हैं, सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर, ये सड़क का पहला किनारा है और ये सड़क का दूसरा किनारा है। सड़क के किनारे पर दो खंबे लगे हुए हैं समान लंबाई के, ये वाला खंबा और ये वाला खंबा समान लंबाई का है। तो मान लेते हैं ये खंबा h मीटर का है तो ये वाला खंबा भी h मीटर का होगा। ठीक है, जो 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर लगा हुआ है, तो ये सड़क की चौड़ाई कितनी हो गई? 80 मीटर। इस सड़क के बीच में कोई एक बिंदु है P और ये बिंदु इस तरह से दे रखा है कि खंबे के एक शिखर से उन्नयन कोण वह 30 डिग्री बनाएगा, एक उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाएगा? 60 डिग्री। तो पास वाला कोण हमेशा बड़ा होता है और दूर वाला बिंदु हमेशा छोटा होता है, ये याद रखना। तो ये वाला कोण कितना डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। ये वाला कोण कितना डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का। तो पहला क्वेश्चन तो है इन खंभों की ऊंचाई क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है इस बिंदु से इस खंबे की दूरी कितनी रहेगी, वापस इसी बिंदु से इस खंबे की दूरी कितनी रहेगी। तो टोटल 80 में से आगे वाली दूरी अगर हम x मीटर मान लेते हैं तो टोटल 80 में से x घटा दो तो पीछे कितना बचेगा? 80 माइनस x मीटर। तो तीनों क्वेश्चन हमें ज्ञात करने हैं, h का मान, दूसरा x का मान, तीसरा 80 माइनस x का मान। इसके लिए एक समकोण त्रिभुज उधर बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज इधर बन रहा है। इसका नाम P रखा है तो इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S और इसका नाम हम क्या रखते हैं? T। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले समकोण त्रिभुज को लेके चलते हैं PQR से। देखो यहां पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज PQR से। काम हमें किस में करना है? वही लंब में और आधार में करना है। तो क्या बना? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार होता है tan थीटा। थीटा कितना है? 60, लंब कितना है? h, आधार कितना है? x। तो मान रख देते हैं tan थीटा 60, लंब h और आधार x। ठीक है, tan 60 का मान होता है √3, यहां पे h बटे में x, इसके बटे में 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। h को 1 से गुणा किया तो h, √3 को x से गुणा करते हैं तो √3x मीटर। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 1। अगले केस में हम इधर वाले समकोण त्रिभुज को लेके चलते हैं। ये वाला समकोण त्रिभुज है PST से। ठीक है, कौन सा समकोण त्रिभुज है? PST से। समकोण त्रिभुज PST से। और इस समकोण त्रिभुज में भी हमें एक तो लंब दे रखा है h, आधार दे रखा है 80 माइनस x और थीटा दे रखा है 30 डिग्री। तो लंब और आधार में काम करना है, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार होता है tan थीटा। तो मान रखते हैं इसमें, ये तो रहा tan, थीटा का मान कितना है? 30, लंब का मान कितना है? h और आधार का मान कितना है? 80 माइनस x। tan 30 का मान 1 बटा √3, यहां पे h बटे में दे रखा है 80 माइनस x। यहां पर हम h को √3 से गुणा कराएंगे तो √3h हो जाएगा। 80 माइनस x को 1 से गुणा किया तो 80 माइनस x। समीकरण नंबर 1 से h का मान रख दें यहां पे, तो यहां पर हम समीकरण नंबर 1 से h का मान रख देते हैं। ये तो रहा √3, h की जगह h का मान कितना रख दिया?
√3x, बाकी हमें दे रखा है 80 माइनस एक्स। ठीक है, √3 को √3 से गुणा किया 3, साथ में x, माइनस का x इधर आया तो प्लस का x, और बराबर में कितना है 80। 3x और 1x कितना हो जाएगा 4x, बराबर में 80। x का मान निकालते हैं तो 80 के बटे में कितना हो जाएगा 4। 80 में 4 का भाग दिया, कितने मीटर आ गया 20 मीटर। तो बिंदु P से पहले वाले खंबे की दूरी 20 मीटर की दूरी पर है। अगली दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी ये वाली दूरी कितनी आ गई 20 मीटर। ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी 80 माइनस एक्स कितना होगा, तो ये तो रहा 80, एक्स का मान कितना आ गया 20, 80 में से 20 गया तो कितना आ जाएगा 60। तो दूसरा खंबा जो है वो 60 मीटर की दूरी पर है। एच का मान भी निकालना है, तो जो एक्स का मान 20 आया है वो समीकरण नंबर 1 में एक्स की जगह रख दो तो एच का मान मिल जाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख देते हैं। तो h बराबर √3x, h बराबर √3, x की जगह x का मान कितना आ गया 20। 20 को √3 से गुणा किया तो 20 √3 मीटर। ये हमारे पास इस खंबे की ऊंचाई आ गई। तो ये 3 क्वेश्चन हमें ज्ञात करने थे। खंभों की ऊंचाई क्या है, पहले खंबे की इस बिंदु से और दूसरे खंबे की इस बिंदु से दूरी क्या है। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना था। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। कोई भी अगर डाउट लगता है तो वीडियो रिपीट करके देखना। जो चीज समझाई है वो चीज आपको अगर कहीं डाउट के रूप में रहती है तो वो क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक टीवी टावर एक नहर के किनारे पर लंबवत खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस बिंदु से 20 मीटर दूर स्थित एक अन्य बिंदु से, जो इस बिंदु को टावर के पैर बिंदु से जोड़ता है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जैसे कि चित्र 9.12 में दिखाया गया है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमें क्या करनी है ज्ञात। समझो, देखो इस क्वेश्चन को। टावर जो है वह ये है और इस टावर की जो ऊंचाई है वो h1 मीटर है। नहर का पहला किनारा ये रहा, दूसरा किनारा ये रहा, तो नहर की जो चौड़ाई है वो x मीटर बनेगी, जो हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न में ये दे रखा है कि टावर जो है, उस टावर का जो शिखर है इस नदी के दूसरे तट के साथ जो कोण बनाता है वह कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। इस दूसरे तट से हम 20 मीटर आगे कोई अन्य बिंदु लेते हैं और इस बिंदु को मिलाने पर वह मीनार या टावर के पैर वाले बिंदु तक आता है। इस बिंदु का टावर के शीर्ष के साथ जो कोण दे रखा है प्रश्न में वो 30 डिग्री दे रखा है। अब यहां पर टोटल ये जो आधार हैं उसमें x भी है और 20 भी है, तो कितना हो गया x प्लस 20 मीटर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और एक नहर की चौड़ाई x का मान हमें ज्ञात करना है। इसका नाम दिया a, ये बिंदु हो गया b, इसका नाम रखा c और ये बिंदु हो गया d। ठीक है, पहले इस समकोण त्रिभुज को लेके चलते हैं जिसका नाम है BCD से। तो यहां समकोण त्रिभुज BCD से, और काम हमें करना है लंब में आधार में। तो लंब बटा आधार क्या कहलाएगा tan थीटा। तो ये तो रहा tan, इसका थीटा कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। लंब की जगह कितना है h और आधार की जगह कितना है x। tan 60 का जो मान होता है वो √3 बराबर में h बटे में x। इसके बटे में 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h को 1 से गुणा किया, √3 को x से गुणा किया तो √3x मीटर। इसका नाम समीकरण नंबर 1 रख दिया। अगले केस में पूरा समकोण त्रिभुज DCA लेके चलते हैं।
समकोण त्रिभुज DCA से, और हमें काम करना है उसी लंब कंप्लीट आधार में। तो लंब बटा कंप्लीट आधार बनेगा वही tan थीटा। इसमें जो थीटा हम लगाएंगे वो 30 डिग्री का है, लंब h है, कंप्लीट आधार x प्लस 20 है। तो ये तो हो गया tan, थीटा का मान 30, लंब का मान h और कंप्लीट आधार का मान x प्लस 20। tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। h एज इट इज है, बटे में x प्लस 20 एज इट इज है। √3 को h से गुणा किया तो √3h, x प्लस 20 को 1 से गुणा किया तो x प्लस 20 हो गया। ठीक है, h का मान क्या है √3x, समीकरण नंबर 1 का मान h की जगह रखेंगे, तो यहां पे समीकरण नंबर 1 से ये √3 हमें दे रखा है, इस h की जगह h का मान क्या रख दिया √3x, बाद में हमें दे रखा है x प्लस 20। √3 को √3 से गुणा किया 3, साथ में x बराबर में x प्लस 20। ये तो रहा 3x, प्लस का x उधर गया तो माइनस का, बराबर में 20। 3x में 1x गया तो 2x बराबर में 20, और x का मान हम निकालते हैं तो 20 के बटे में कितना आ जाएगा 2, और भाग दिया तो कितना आया 10 मीटर। यानी नहर की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। अब हमें टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इस x का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में x की जगह रखेंगे तो टीवी टावर की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहां पे लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। ये तो रहा h बराबर √3, x की जगह x का मान कितना रख दिया 10, 10 को √3 से गुणा किया तो 10 √3, ये टीवी टावर की ऊंचाई आ गई। तो दो क्वेश्चन तैयार होते हैं, एक तो हमें टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी थी और एक नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी थी। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है 7 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पैर बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो, एक तो 7 मीटर ऊंची कोई इमारत है और एक कोई केबल टावर है, तो दोनों को हम अलग अलग यहां पे बना लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक केबल टावर बना लिया, ये केबल टावर को इंगित करेगा, और ये हमने यहां पे कोई इमारत बना ली, ये यहां पे इमारत को दर्शाएगा। दोनों जिस क्षैतिज जमीन पर खड़े हैं वो क्षैतिज जमीन ये रही। ठीक है ना, इसे तो हम क्या नाम देंगे टावर, और इसे हम क्या नाम देंगे इमारत। ठीक है, भवन। अब प्रश्न क्या है, 7 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और इसके पैर का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। 7 मीटर ऊंचे इमारत के शीर्ष से, इमारत की जो ऊंचाई दे रखी है वो 7 मीटर हमें दे रखी है, और इस टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो हम h मीटर मान लेते हैं। अब प्रश्न में ये दे रखा है 7 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से केबल टावर के शीर्ष का जो ये उन्नयन कोण बनेगा, तो हम पहले इन दोनों को मिलाते हैं, और उन्नयन कोण बनाने के लिए हम क्षैतिज रेखा बना देते हैं, और ये जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का हमें दे रखा है। आगे क्या है, और इसके पैर बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो देखो, पैर बिंदु तो इसका लेना है, और वापस उसी बिंदु से यानी 7 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से टावर के पैर का अवनमन कोण, यानी क्षैतिज के नीचे वाला जो कोण होता है वो अवनमन कोण कितने डिग्री दे रखा है 45 डिग्री। हम जानते हैं z की जो आकृति होती है उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर ऊपर 45 डिग्री का है तो नीचे वाला कोण ये कितने डिग्री का होगा 45 डिग्री का। इस केस में टावर की ऊंचाई यानी इस h का मान हमें क्या करना है ज्ञात। एक समकोण त्रिभुज ऊपर बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज यहां नीचे बन रहा है। कितने समकोण त्रिभुज हो गए 2।
इसमें भी लंब दे रखा है, इसमें भी लंब दे रखा है, तो हमें इस केस में एक आधार कोण लेके चलना है त्रिकोणमितीय अनुपात बनाने के लिए। अगर इसको x माना है तो इसके सामने वाला भी x मीटर हो जाएगा। इसका नाम रखेंगे ए बी सी समकोण त्रिभुज, इसका नाम रखेंगे सी डी ई समकोण त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले हम नीचे वाले समकोण त्रिभुज को लेके चलते हैं ए बी सी समकोण त्रिभुज से। तो यहां समकोण त्रिभुज ए बी सी से काम हमें वही लंब में और आधार में करना है। तो लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना है 45, लंब कितना है 7, आधार कितना है x। तो यहां पे हो जाएगा tan थीटा कितना है 45 डिग्री, लंब का मान 7 है और आधार का मान x है। tan 45 का मान 1 होता है, बराबर में 7 बटे में x, इसके बटे में क्या लगा दिया 1। x को 1 से गुणा किया तो x, 7 को 1 से गुणा किया तो 7 मीटर, यानी x का मान 7 मीटर आ गया। इसका नाम समीकरण नंबर 1 रखेंगे। अगले क्वेश्चन में हम ऊपर वाले समकोण त्रिभुज ई डी सी को लेके चलते हैं। तो यहां समकोण त्रिभुज ई डी सी से, समकोण त्रिभुज ई डी सी से काम हमें वही लंब में करना है और आधार में करना है। ठीक है, काम किस में करना है, एक तो लंब में करना है और एक आधार में करना है। इस वाले समकोण त्रिभुज में काम वही हमें लंब में और आधार में करना है। तो क्या बनेगा, वापस लंब बटा आधार tan थीटा, ये तो रहा tan। थीटा का मान कितना दे रखा है 60, तो tan के स्थान पे कितना रख दिया 60। लंब के स्थान पे लंब का मान वही कितना दे रखा है h, आधार का मान क्या है x, तो लंब की जगह कितना रख देंगे 7, आधार की जगह कितना रख देंगे x। tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, यहाँ पे 7, x की जगह x का मान में कितना रखेंगे, नहीं लंब की जगह लंब का मान कितना है h, h है ना लंब का मान, तो और आधार क्या है x, तो लंब की जगह तो h है और इस आधार की जगह x का मान कितना आ गया 7, किससे, समीकरण नंबर 1 से। इसके बटे में क्या लगा दिया 1, टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, h को 1 से गुणा किया तो h, √3 को 7 से गुणा किया तो 7 √3 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक केबल टावर की ऊंचाई का मान 7 √3 मीटर प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के शीर्ष से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि एक जहाज लाइट हाउस के एक ही और दूसरा जहाज के ठीक पीछे हो, मतलब एक दूसरे के पीछे हो, तो दोनों ही जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। देखो लाइट हाउस लंब का काम करेगा और इस लाइट हाउस की जो लंबाई दे रखी है वो 75 मीटर है। ठीक है, इसके शीर्ष पे कोई व्यक्ति खड़ा है जिसका क्षैतिज तल ये रहा और समुद्र का तल ये रहा। दो कोई समुद्री जहाज है, पहला ये रहा दूसरा ये रहा। एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी यानी ये x मीटर हमें क्या करना है ज्ञात। जबकि जहाज से इस वाले के बीच की जो दूरी है वो हमें कितनी दे रखी है y मीटर, ये हमें ज्ञात नहीं करना लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी। टोटल यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, टोटल यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसमें x भी है और y भी है, तो ये टोटल हो जाएगा x प्लस y मीटर। अब प्रश्न में दे रखा है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री और कितना है 45 डिग्री है। तो पास वाला कोण हमेशा क्या होता है बड़ा, दूर वाला कोण हमेशा क्या होता है छोटा। तो क्षैतिज के पहले इस वाले जहाज को देखने पर और क्षैतिज के बाद इस वाले जहाज को देखने पर ये उन्नयन कोण 30 डिग्री का है और ये उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। तो z की आकृति से एकांतर कोण बराबर होते हैं, वो 30 डिग्री का है तो जाहिर सी बात है ये वाला कोण भी 30 डिग्री का होगा और ये वाला कोण अगर 45 डिग्री का है तो z की आकृति की वजह से एकांतर कोण, तो ये वाला कोण भी कितना डिग्री का हो जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, इस वाले का नाम रखें हम a b c d और ये हो जाएगा e।
एक बार हम छोटे वाले समकोण त्रिभुज को लेके चलेंगे, फिर हम बड़े वाले समकोण त्रिभुज को लेके चलेंगे। छोटा वाला समकोण त्रिभुज है बी सी डी से। देखो यहां पे कैलकुलेट करते हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी से, और इस बी सी डी में हमें काम करना है लंब में और आधार में। तो ये बना लंब बटा आधार। लंब बटा आधार जो होता है वो होता है tan थीटा। ये रहा tan, थीटा का मान दे रखा है 45, लंब का मान दे रखा है 75 और आधार का मान दे रखा है y। ठीक है, tan 45 का मान 1 बराबर में दे रखा है 75 बटे में y, इसके बटे में 1 लगाया, y को 1 से गुणा किया तो y, 75 को 1 से गुणा किया तो 75 मीटर। इसका नाम समीकरण नंबर 1 हो गया। अगले केस में पूरे समकोण त्रिभुज ए सी डी को लेके चलते हैं। तो यहां समकोण त्रिभुज ए सी डी से काम हम वही वापस लंब में और आधार में करेंगे। तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, इसमें भी tan थीटा। इसका जो थीटा है वो 30 डिग्री दे रखा है, तो tan थीटा का मान 30, लंब का मान 75, कंप्लीट आधार का मान x प्लस वाई। लंब का मान 75, कंप्लीट आधार हो गया x प्लस वाई। tan 30 का जो मान होता है वो 1 बटा √3 बराबर में 75 और बटे में x प्लस वाई। x प्लस वाई को 1 से गुणा किया तो x प्लस वाई, 75 को √3 से गुणा किया तो 75 √3। यहां से x का मान ज्ञात करना है तो y का पक्षांतरण कर देंगे। तो x का मान ये तो रहा 75 √3, प्लस का y इधर आया तो माइनस का y। y के स्थान पे हम कितना रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से 75। तो यहां पे लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 से हम y का मान रखेंगे। y का मान कितना है 75, तो x बराबर 75 √3, y के स्थान पे कितना रख दिया 75, x बराबर 75, 75 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 75 चला गया तो कितना बचेगा √3, माइनस 75 चला गया कितना बचेगा 1। आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम कह सकते हैं दोनों समुद्री जहाजों के बीच की जो दूरी है वह 75 √3 माइनस 1 मीटर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप वीडियो रिपीट करके जरूर देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा के साथ गति करते हुए एक गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, जैसे कि चित्र 9.13 में दिखाया गया है। इन अंतरालों के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात। क्वेश्चन को समझना, कोई एक लड़की है जो हवा में उड़ रहे इस गुब्बारे को देखती है और कुछ समय बाद ये गुब्बारा उड़कर यहां पहुंच जाता है, यानी इन दोनों गुब्बारों के बीच में जो दूरी है वो x मीटर हमें ज्ञात करनी है। आगे की दूरी हमें नहीं दे रखी है तो हम y मीटर मान लेते हैं। टोटल यहां से यहां तक की जो दूरी है उसमें x भी है y भी है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस है वो बनेगी x प्लस वाई। ये डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है x प्लस वाई मीटर का मान। ठीक है, दूसरी चीज देखो, इसमें ये जो गुब्बारा है ये क्षैतिज यानी यहां से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 88.2 है, लेकिन ये जो दूरी है इस लड़की की ऊंचाई 1.2 को दर्शाती है। तो टोटल 88.2 में 1.2 अगर घटा दे तो ऊपर जो वास्तविक ऊंचाई है वो कितने मीटर आ जाएगी, 87 मीटर, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 87 मीटर। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज यहां है, एक समकोण त्रिभुज यहां है। छोटे वाले के लिए कोण 60 डिग्री का है, बड़े वाले के लिए कोण 30 डिग्री का है। इसका नाम रखा हमने A, ये बिंदु हो जाएगा B, यहां पे C, इसका नाम दिया D और इसका नाम रखा E। इस तरह इन दोनों समकोण त्रिभुजों का यूज करते हुए हमें दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी x का मान क्या करना है, ज्ञात। सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे वाले समकोण त्रिभुज ABE को लेके चलते हैं।
तो यहां समकोण त्रिभुज ए बी ई से, और काम हमें लंब में और आधार में करना है, तो ये लंब बटा आधार जो है वो होता है tan थीटा। थीटा जो है वो इसका कितना दे रखा है इस वाले त्रिभुज का, 60 डिग्री का, तो ये तो रहा tan थीटा का मान 60, लंब का मान कितना है 87, और आधार का मान कितना है y। कैलकुलेट करो, tan 60 का मान √3 दे रखा है 87 बटे में y, इसके बटे में 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को y से गुणा किया तो √3y, 87 को 1 से गुणा किया तो 87। यहां से हम y का मान निकालते हैं तो इस 87 के बटे में कितना आ जाएगा √3 मीटर, और इसका नाम समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1। अगले केस में हम पूरे समकोण त्रिभुज ए सी डी को लेके चलते हैं, तो यहां समकोण त्रिभुज ए सी डी से, और काम हमें वही लंब में और कंप्लीट आधार में करना है, तो लंब बटा आधार क्या कहलाता है, वही tan थीटा। इसका जो थीटा दे रखा है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। इसका जो थीटा दे रखा है छोटे वाले का वो कितने डिग्री का है, मतलब बड़े वाले समकोण त्रिभुज का कोण कितने डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का। उन्नयन कोण घट जाता है ना, तो यहां पे दे रखा है tan थीटा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। लंब का मान वही 87 और आधार का मान कंप्लीट x और y का टोटल। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, बराबर में दे रखा है 87 बटे में दे रखा है x प्लस वाई। x प्लस वाई को 1 से गुणा किया तो x प्लस वाई, और यहां 87 को √3 से गुणा किया तो 87 √3। यहां से हमें x का मान निकालना है तो y का पक्षांतरण करेंगे, तो 87 √3 प्लस का y इधर आया तो माइनस का। y का मान हमने समीकरण नंबर 1 से निकाल रखा है, 87 बटा √3, ये y का मान यहां रख देंगे, तो यहां y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ये y का मान हम ऊपर रखते हैं यहां पे, ये तो रहा x बराबर 87 √3 माइनस y की जगह कितना रख दिया 87 बटा √3। इसमें भी 87 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 87 को कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे √3 माइनस 87 कॉमन चला गया तो 1, और बटे में कितना बचा √3। कैलकुलेट करो, x बराबर ये तो रहा 87, √3 को √3 से लघुत्तम के लिए गुणा करते हैं तो 3 माइनस का 1, पूरे के बटे में कितना आ जाएगा √3। बटे से √3 हटाने के लिए ऊपर भी √3 को और नीचे भी √3 को गुणा करा दो। कैलकुलेट करो, x बराबर ये तो रहा 87 गुणा 3 में से 1 गया तो 2, 2 को √3 से गुणा किया तो 2 √3, और बटे में √3 को √3 से गुणा किया तो 3। क्लियर है, 3 का भाग यहाँ 87 में देते हैं तो कितनी बार जा रहा है, 3 दूना 6 और 3 नाम 27, 29 दूना 58, तो x का मान कितना आ जाएगा 58 √3 मीटर। यानी इन दोनों ही गुब्बारों के मध्य जो दूरी है वह 58 √3 मीटर है, यानी गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी इतनी प्राप्त होती है। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पैर बिंदु तक जाता है। मीनार के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति 30 मीटर के अवनमन कोण पर एक कार को देखता है जो एक समान गति से मीनार के पैर बिंदु की तरफ आ रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री पाया जाता है, तो इस बिंदु से मीनार के पैर बिंदु तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय हमें क्या करना है ज्ञात। तो सबसे पहले एक मीनार है, इस मीनार के शीर्ष पर एक व्यक्ति खड़ा है। इस व्यक्ति के आंख का क्षैतिज तल या दृष्टि रेखा ये है, ये रहा कोई राजमार्ग है, इस राजमार्ग में कोई कार यहां पर खड़ी है। इस कार को यह व्यक्ति जिस अवनमन कोण पर देखता है वह अवनमन कोण 30 डिग्री है। Z की आकृति वाले एकांतर कोण की वजह से ये वाला कोण भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ये कार एक समान चाल से चलती हुई यहां से यहां तक 3 सेकंड का समय लगाती है, तो इसका मतलब 6 सेकंड का समय लगाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कार को यहां से यहां तक आने में एक समान चाल में जो दूरी तय करनी होगी वो समय के रूप में होगी, क्योंकि चाल जब समान होती
है तो दूरी समय के बराबर होती है। तो यहां से यहां तक इस दूरी को तय करने में लिया गया समय जो है वो कितने सेकंड का है? 6 सेकंड का। तो प्रश्न ये है कि इस बिंदु से इस मीनार के पैर बिंदु तक पहुंचने में इस कार को कितने सेकंड का समय लगेगा? तो ये जो दूरी है इसको हम x सेकंड मान लेंगे, क्योंकि दूरी को समय क्यों मान रहा हूं? क्योंकि चाल एक समान है और यहां पे समकोण त्रिभुज है। यहां से लेकर यहां तक इस दूरी को तय करने में जो समय लगेगा वो समय कितना हो जाएगा? 6 भी है x भी है, तो 6 + x सेकंड का समय हो जाएगा। इसका नाम रखा a, इसका नाम रखा b, यहां पे c और इस बिंदु का नाम रखते हैं d और यहां पे e। मीनार की ऊंचाई कितनी है नहीं दे रखी है, तो इस ऊंचाई को हम क्या मानेंगे? h मीटर, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक बार इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज BCD को लेके चलते हैं। समकोण त्रिभुज BCD से काम हमें लंब और आधार में करना है और लंब बटा आधार जो होता है वो tan थीटा। इसका जो थीटा दे रखा है वो ये वाला उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। प्रश्न में दे रखा है उन्नयन कोण कितने डिग्री पाया गया? 60 डिग्री। तो थीटा 60 डिग्री का है, लंब का मान कितना है? h और आधार का मान कितना है? x। tan 60 का मान होता है √3, बराबर में आ गया h और बटे में x। इसके बटे में 1 लगाते हैं, √3 को x से गुणा किया, 1 को h से गुणा किया, तो √3 को x से गुणा करेंगे तो √3x हो जाएगा। मीटर में समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा? 1। अगले केस में दोबारा समकोण त्रिभुज ACD को लेके चलते हैं। कौन सा समकोण त्रिभुज है ACD से? तो यहां समकोण त्रिभुज ACD से काम वही हमें लंब में और कंप्लीट आधार में करना है। तो लंब बटा आधार इसमें क्या बनेगा? tan थीटा। इसका जो थीटा दे रखा है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। लंब का जो मान है वो h है और आधार का जो मान है वो 6 + x है। ठीक है। tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, बराबर में h और बटे में दे रखा है 6 + x। √3 को h से गुणा किया तो √3h और 6 + x को 1 से गुणा किया तो 6 + x। h का मान हम समीकरण नंबर 1 से क्या रख देंगे? √3x। तो यहां समीकरण नंबर 1 से मान रखने पर समीकरण नंबर 1 से मान रखते हैं तो ये तो रहा √3। इस h की जगह h का मान क्या रखा? √3x। फिर दे रखा है 6 + x। √3 को √3 से गुणा किया 3, साथ में कौन है? x और बराबर में क्या है? 6 + x। 3x तो एज इट इज है, प्लस का x उधर गया तो माइनस का x, बराबर में कितना आ गया? 6। 3x में से 1x गया तो 2x, बराबर में कितना आया? 6। x का मान निकालेंगे, 6 के बटे में कितना आ जाएगा? 2। तो x का मान कितना आ गया? 2 × 3 = 6। और ये दूरी किसमें है? मीटर में। और एक समान चाल होने की वजह से दूरी किसमें परिवर्तित हो गई? समय में। तो हम कहेंगे बाकी बची हुई दूरी को मीनार के पैर बिंदु तक पहुंचने में जो कार के द्वारा समय लगेगा वो कितने सेकंड का लगेगा? 3 सेकंड का। और यही समय हमें क्या करना था? ज्ञात। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं होगी। कोई भी अगर डाउट लगता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखना। और वैसे तो मैंने 10th क्लास की पूरी NCERT यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रखी है। बाकी और वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। आपको यदि पढ़ाया हुआ हमारा हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, घंटी के बेल को जरूर प्रेस करना। ठीक है। आज के लिए पर्याप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इस प्रश्नावली के एग्जाम्पल के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।